क्या आपने कभी महसूस की है कि आप डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है, फिर भी थकान फैटिग नहीं जा रही है। डॉक्टर कहता है लाइफस्टाइल ठीक करो, पर आपको अंदर से लगता है कि वजह कुछ और है। वजह आपकी डाइट नहीं है, वजह आपकी प्लेट में रखा खाना नहीं है, वजह वो इंसान है जो आपके साथ उस टेबल पर बैठा है। आज मैं आपको एज अ मेडिकल प्रोफेशनल क्वालिफाइड रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो कड़वी है। अगर आप एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं जहां आपका दम घुटता है, तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये बायोलॉजी है। अगर कुछ मिनट में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे आपका रिश्ता आपके ब्लड सेल्स को फिजिकली ब्लॉक कर रही है। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो ये इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स एंड हेल्थ एजुकेटर। मैंने अपने नर्सिंग कैरियर में हजारों पेशेंट को देखा है। मैंने देखा है कि कैसे कुछ औरतें एंड मर्द जो बिल्कुल हेल्थी खाना खाते थे, वो अचानक डायबिटीज, पीसीओडी एंड थायराइड का शिकार हो गया। और जब मैंने उनकी मेडिकल हिस्ट्री से परे हटकर उसकी लाइफ हिस्ट्री पूछा, तो सब में एक पैटर्न कॉमन था। वो सब एक ऐसे माहौल में रह रहे थे जहां उन्हें सेफ सुरक्षित फील नहीं होता था। आज हम बात करेंगे द बायोलॉजी ऑफ हार्ट ब्रेक के बारे में। मेरे पास जो रिसर्च है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सीडीसी सेंटर्स फॉर डिसीज एंड कंट्रोल द एडवर्स चाइल्डहुड एक्सप्रेशंस ACE स्टडी 1918 पर बेस्ड है। ये स्टडी प्रूफ देती है कि इमोशनल ट्रॉमा, फिजिकली डिसीज, अगर आपको लगता है कि आप पागल हैं या आप लेजी हैं, तो सुनिए, आपकी गलती नहीं है। आपकी बॉडी बस एक इमरजेंसी मोड में है। आइए समझते हैं कैसे। चलिए साइंस को एक कहानी की तरह समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप जंगल में हैं और आपके सामने एक शेर टाइगर आ गया। आपका दिमाग, ब्रेन क्या करेगा? वो तुरंत एक अलार्म बजाएगा। इस अलार्म का नाम है कार्टिसोल। जैसे ही कार्टिसोल रिलीज होता है, बॉडी कहती है खाना डाइजेस्ट करना बंद करो, सोना बंद करो, सारी एनर्जी पैरों में लेग्स में भेजो ताकि हम भाग सके। ये नॉर्मल है। शेर गया, आप शांत हो गए, कार्टिसोल बंद हो, सब नॉर्मल है। लेकिन नार्सिसिस्टिक अब्यूज में क्या होता है? जब आपका पार्टनर आपको ताना मारता है या क्रिटिसाइज करता है, आपको इग्नोर करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट आप पर चिल्लाता है, तो आपका दिमाग को नहीं पता कि ये पति पत्नी है या शेर। दिमाग के लिए इमोशनल खतरा, जान का खतरा, तो आपकी बॉडी 24 घंटा साल के 365 दिन उस शेर से भाग रही है। आपका कार्टिसोल का टैब नल खुला रह गया है। अब होती है यही गड़बड़। जब कार्टिसोल हाई होता है, वो आपके सेल्स के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और कहता है अंदर कोई एनर्जी, शुगर मत आने दो, हम इमरजेंसी के लिए शुगर खून में ही चाहिए। इधर से इंसुलिन आता है जो शुगर सेल्स को अंदर ले जाने वाली चाबी है। इंसुलिन दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कार्टिसोल ने दरवाजा लॉक कर रखा है। सेल दरवाजा नहीं खोलता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। रिजल्ट, आपके खून में ही शुगर घूम रही है। हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज रिस्क, आपके सेल भूखा मर रहा है। इसलिए खाना खाने के बाद भी आपको मीठा खाने का मन करता है। शुगर क्रेविंग, क्योंकि शुगर सेल में नहीं गई, बॉडी उस फैट चर्बी बनाकर पेट के बेली फैट के आसपास जमा कर लेती है। समझ रहे हैं? वो पेट की चर्बी, बेली फैट आपकी गलती नहीं है, वो आपकी बॉडी का तरीका है आपको उस शेर से बचाने का। द टॉक्सिक लूप, रियल लाइफ सिम्टम्स। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं या रह रहे हैं, तो चेक कीजिए क्या आपको ये सिम्टम्स हैं। रिसर्च जर्नल ऑफ साइकोन्यूरोएंडोक्रोनोलॉजी 2015। पहला, मून फेस, चेहरा सूजा हुआ लगना, पफी फेस, ये हाई कार्टिसोल की निशानी है। दूसरा, बफालो हम, गर्दन के पीछे थोड़ा फैट जमा होना। तीसरा, ब्रेन फोग, ऐसा लगता है जैसे दिमाग में धुंध है, कुछ याद नहीं रहता। नार्सिसिस्ट आपको ग्लास लाइट करते हैं और आपके दिमाग में फिजिकली श्रिंक हो रहा है। हिप्पोकैम्पस एरिया। चौथा, वॉकिंग अप टायर्ड, 8 घंटा सोने के बाद भी थकान, क्योंकि नींद में भी आपका दिमाग शेर से लड़ रहा था। मेडिकल साइंस में इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम
एक्स कहते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको मेटफॉर्मिन देंगे, लेकिन दवाई शेर को नहीं भगा सकता जब तक वो इंसान आपके दिमाग पर हावी है। इंसुलिन रेजिस्टेंट ठीक होना नामुमकिन के बराबर है। अब आता है सोल्यूशन, एक्यूरेट, 100% एक्शनेबल। तो अब हम क्या करें? क्या अब हम हार मान ले? बिल्कुल नहीं। आपको 3 स्टेप का बायोहैक प्रोटोकॉल दे रहा हूँ। ये वही प्रोटोकॉल है जो ट्रॉमा थेरेपी में यूज होता है। पहला स्टेप 1, द ग्रे रॉक मेथड, साइकोलॉजिकल शील्ड। जब तक आप उस रिश्ते में हैं, आपको पत्थर ग्रे रॉक बनना होगा। जब वो आपको प्रोवोक करें, गुस्सा दिलाए, तो रिएक्ट मत कीजिए। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपका कार्टिसोल स्पाइक नहीं होगा, कार्टिसोल नहीं बढ़ेगा, तो इंसुलिन अपना काम कर पाएगा। अपने रिएक्शन को रोकना, अपनी पैंक्रास को बचाना है। स्टेप 2, नर्वस सिस्टम रिसेट, द नर्स ट्रिक। दिन में 3 बार ये करना है। इसे वेगस नर्व स्टिमुलेशन कहते हैं। DR स्टेफन पोर्जेस पॉलीवैगल थ्योरी। लंबी सांस ले, 4 सेकंड रोकिए, धीरे से मुंह से छोड़ें जैसे स्ट्रॉ से फूंक मार रहे हो। 8 सेकंड आप अपना सांस लंबी छोड़ते हैं, आप अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, शेर चला गया है, हम सेफ हैं। 2 मिनट की एक्सरसाइज आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकती है। स्टेप 3, एन एंटी इंफ्लामेटोरी ईटिंग मेडिकल एडवाइस। क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, सफेद जहर जैसे शुगर, मैदा बंद कर दे। प्रोटीन, दाल, एग, पनीर हर मील में खाइए। प्रोटीन कार्टिसोल को शांत करता है। मैग्नीशियम रिच फूड खाइए। पालक, बादाम, मैग्नीशियम वो मिनरल्स हैं जो स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करता है। मैं जानता हूं कि ये सुनना आसान नहीं था। शायद आज आपको एहसास हुआ होगा कि आपकी बीमारी की जड़, रूट आपकी लाइफस्टाइल नहीं है, आपका अकेलापन और आपका डर था। आपकी बॉडी आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। वो चिल्लाकर कह रहा है कि मुझे इस माहौल से बाहर निकालो। मेडिकल साइंस अपनी जगह है, पर आपकी विल पावर अपनी जगह है। आपको अपने लिए खड़ा होना होगा, सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी जान के लिए। अगर आप इस दर्द से गुजर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई चूज मी, मैंने खुद को चुनती हूँ। जब आप लिखते हैं, आपका दिमाग उस सच में मानने लगता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी ऐसे दोस्त या बहन के साथ जो शादी के बाद अचानक बीमार रहने लगी है। शायद आप उनकी जान बचा लें। एंड मैं आपके साथ हूँ हीलिंग जर्नी में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट आपकी मेमोरी को डैमेज करता है। एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।